अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। इस ज्ञान मोती में बाप दादा उस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं जिसको सब जानना चाहते हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। बाबा ने कहा, सबको यही जानने का इंतजार रहता है ना कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा या माला में मेरा नंबर कहाँ आता है। आपस में भी सब एक दो में यही रूरिहान करते हैं कि अष्ट रतन कौन होंगे, फिर 100 कौन होंगे। 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी में होंगे। जो शुरू में आने वाले हैं यानी जो यज्ञ के आदि में आए, वो ऐसा सोचते हैं कि बाबा तो कहते लास्ट सो फास्ट, न मालूम हमारा स्थान भी है या सिर्फ लास्ट वालों का ही होगा। आखिरी हिसाब तो सब जानना चाहते ही है, लेकिन किताब तो बाप के पास है। बाबा कहते हैं हिसाब सब जानना चाहते हैं, लेकिन किताब बाप के पास है। फिर बाबा ने एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को क्लियर किया। उन दिनों मधुबन में एक आर्ट कंपटीशन रखा हुआ था, तो बाबा ने कहा, जैसे आप लोगों ने इस कंपटीशन में पहले थोड़े चित्रों को अलग करके रख दिया, फिर उसमें से 1, 2, 3 ऐसे नंबर फिक्स किए, तो पहले सिर्फ चुनने होते हैं, फिर नंबर फिक्स किए जाते हैं। इसलिए अभी तक तो बाबा ने भी सिर्फ चुने हैं, फिक्स नहीं किया किसी को। इसी बीच किसी भाई बहन ने बाबा से पूछा, बाबा हम पीछे आने वालों का क्या होगा, आपने तो अष्टरत्न चुन लिए। बाबा ने कहा, सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी रखी जाती है ना। जैसे ट्रेन में सीट रिजर्वेशन होती है तो लास्ट तक भी कुछ कोटा रखा जाता, लेकिन वह कोटों में कोई में भी कोई विशेष होगा। तो हर एक को अपने में उम्मीद रखनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें भी पूरी हो जाएंगी। फिर बाबा ने अष्ट रत्नों की कुछ विशेष बातें बताई, जिनके आधार से हर एक अपने को परख सकता है कि क्या मैं भी उस लिस्ट में आता हूँ। बाबा ने कहा, विशेष जो अष्ट शक्तियां हैं, वो हर एक शक्ति अष्ट रत्नों के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति की भी कमी रह जाती है, तो जैसे किसी मंदिर की मूर्ति में अगर एक भुजा खंडित हो जाए तो वह पूजनीय नहीं रहती। इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी रह गई तो वह अष्ट देवताओं के लिस्ट में नहीं आ सकते। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। तो यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। सारा ब्राह्मण परिवार उनको श्रेष्ठ आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में देखेगा। और आज का अव्यक्त इशारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।